मित्रों, यह मेरी कहानी है। मेरा नाम दीपक है। मेरी उम्र 25 वर्ष है। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। बिना बात को यहाँ वहाँ घुमाए मैं सीधे कहानी पर आ जाता हूँ। हम लोग पहले छोटे घर में रहते थे, लेकिन मेरी शादी के बाद सभी के लिए घर छोटा महसूस होने लगा और जल्दी ही छोटे भाई की भी शादी होने वाली थी। इसलिए हम लोग एक बड़े घर की तलाश में थे। इसलिए हमने एक एजेंट को घर खोजने के लिए कहा। कुछ दिन बाद उसने एक घर बताया। वह घर मेरे परिवार के लिए बहुत सही लग रहा था, इसलिए मुझे वह घर पसंद आ गया। मैंने जल्दबाजी में उस घर के लिए एडवांस भी दे दिया और हम सब उस घर में जल्दी ही शिफ्ट हो गए। घर में शिफ्ट होने के बाद पहले दिन ही मेरी पत्नी किचन में कुछ कम कर रही थी, तभी उसके सामने से एक औरत गुजरी। उसने सोचा कि शायद मम्मी जी होंगी, परंतु थोड़ी देर बाद ही मम्मी का फोन आया तो पत्नी ने सोचा कि मम्मी तो अभी ठीक मेरे सामने से होते हुए छत पर गई है, तो फोन किस लिए किया होगा। इस प्रकार की बात सोचकर पत्नी ने फोन नहीं उठाया और मम्मी से मिलने के लिए सीधे छत में चली गई और छत पर जाकर उसने देखा कि मम्मी तो छत नहीं थी। उसे थोड़ा तजुब हुआ। वह तुरंत छत से नीचे आई और मम्मी को फोन लगाया, यह पता करने के लिए कि मम्मी कहाँ हैं। उन्हें तो छत में होना चाहिए। मम्मी ने पत्नी का फोन उठाया तो पत्नी ने उनसे अपनी शंका पूछी तो मम्मी ने कहा कि मैं तो सुबह ही तुझे बताए बिना मार्केट आ गई थी। घर में कुछ सामान कम था, वही लेने चली आई थी। मम्मी की ये सब बातें सुनकर मेरी पत्नी का दिल धक धक करने लगा और वो सकते में आ गई। उसने जिस हाथ में फोन पकड़ा हुआ था वह हाथ कांपने लगा। शाम होने के बाद जब मैं दफ्तर से घर आया तो मुझे मेरी पत्नी ने दिन में घटी सारी घटना मुझे बताया। मैंने उसकी बात को हल्के में लेते हुए उससे कहा कि ये सब तुम्हारा सिर्फ वहम है। दूसरे दिन मम्मी रसोई में सब्जी साफ कर रही थी तो पीछे से किसी ने मम्मी के बालों को खींचा तो मम्मी ने तुरंत घूमकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। इस घटना के बाद मम्मी भी बुरी तरह घबरा गई, परंतु उन्होंने इस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन मेरी पत्नी की माँ यानी कि मेरी सासू माँ का फोन आया। उन्होंने बताया कि मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत खराब है। दफ्तर से मुझे छुट्टी नहीं मिल पाई क्योंकि विदेश से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आए हुए थे और उनकी देखभाल का जिम्मा मुझे मिला हुआ था। इसलिए मैंने अपनी पत्नी को स्टेशन छोड़ आया। वह अब अकेले ही अपने मायके जा रही थी। वापस आने के बाद रात को जब मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश रहा था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कुछ देर छत में टहल लेता हूँ। यह सोचकर मैं उठाने की कोशिश करने लगा, पर मैं उठ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी रूहानी ताकत ने मुझे रोक रखा हो। बड़े परसों के बाद ही मैं उठ पाया। अगले दिन ही मैंने जब माँ को ये सारी बात बताई तो माँ ने तुरंत घर बदले के लिए कहा और हमने उसी दिन उस घर को बदल दिया। जाते जाते हमने पड़ोसी से उस घर के बारे में पता किया। पड़ोसी ने बताया कि एक पूरा परिवार इस घर में रहस्यमय तरीके से खत्म हो गया था। उसके बाद यहाँ कोई नहीं रहता था। रात को कई बार अजीबोगरीब आवाजें उस घर से आती थी, इसलिए कई सालों से इस घर में कोई रहने ही नहीं आया।